वाहन चालकों के लिए बनाए गए नए कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। चालक संगठन के द्वारा विरोध लगातार जारी है और देश भर में टायर जलाकर एवं हड़ताल कर कानून का विरोध किया जा रहा है। हिट एंड रन मामले में 7 लाख का जुर्माना और 10 वर्षों तक की सजा को लेकर चालक संगठन के सदस्य काफी नाराज हैं और उन लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है और ऐसे सख्त कानून रहने पर कोई भी वाहन चलाना नहीं चाहेगा। अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घट जाती है तो चालक इतने समृद्ध नहीं होते हैं कि वे जुर्माना भर पाएंगे और कानून के मुताबिक उनकी जिंदगी तब जेल में ही कटेगी। इसलिए सरकार को ऐसे कानून को लागू करने से पहले जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और संगठन के लोगों से भी सुझाव लेना चाहिए, किंतु सरकार ने बगैर वस्तु स्थिति को सही तरीके से देखे तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जो कहीं से उचित नहीं है और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्णिया में इसी मुद्दे को लेकर विशाल प्रदर्शन हुआ और चालक संगठन के लोगों ने शहर को एक तरह से जाम ही कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस दरमियान आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आवाजाही पूरी तरह से बाधित दिखी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर सरकार उन लोगों की बातें नहीं मानती है तो वे लोग आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरे देश के चालक और उसके परिवार के लोग संगठित होकर सरकार को सबक सिखाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस मुद्दे का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वे लोग सरकार से अपनी मांगे मजबूती के साथ रख रहे हैं। पूर्णिया में मजबूती के साथ चालक संगठन के लोगों ने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी और सरकार से अपील किया कि तत्काल सरकार इस कानून को वापस लें, अन्यथा उन लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्यों आप लोग का संगठन आंदोलन पे है? सरकार के नई कानून के विरोध में हम सब ट्रक चालक प्लस बस हमारे सब एसोसिएशन जो भी अध्यक्ष हैं यह कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि नया कानून जो है जीविका पे प्लस गाड़ी पे चलो ड्राइवर पे सब पे भारी है। कोई भी जानबूझ के कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं है जो किसी पे दे पे चढ़ा दे या किसी को धक्का मार दे। संजोग है किसी से भी हो सकता है। इस कानून का हमेशा विरोध होना चाहिए। यह कानून पूर्णतया गलत है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस कानून को वापस करें? चाहते हैं इस कानून को वापस लिया जाए, पुराना कानून जो लागू था बस वही कानून रहने दिया जाए और जो सिस्टम है जो इसी हिसाब से कोर्ट कचहरी हुआ करता तो उस हिसाब से फिर से चलते। तो सरकार अगर नया कानून कुछ बनाया है तो कुछ सोच के ही ना बनाई होगी। सरकार की नई कानून मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ वो गलत है, लेकिन कुछ जगह पे गलत है। ड्राइवर को फाइन बढ़ा दीजिए, ट्रैफिक नियम में सुधार लाइए, उसका जो नशा मुक्त रखिए, उसको चेक कीजिए क्या ठीक से चल रहा है ना। स्पीड गवर्नर सरकार लगा रही है, नए ट्रैफिक नियम लगा रहे हैं। फाइन का लोड नहीं ले सकते, ड्राइवर साहब फाइन का लोड नहीं ले पाए। अच्छा ये बताइए, ये जो कानून पास किया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, तो ये क्या आप लोगों के संगठन के से भी कुछ सुझाव लिया गया था? हम सबसे कोई भी सुझाव नहीं ली गई है। वो अपने मन से अपने नियम से कानून बना। तो आप लोग अब क्या आंदोलन को जारी ही रखेंगे? अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। कितना दिन तक आप लोग अभी पहला फेज में? अनिश्चितकालीन तक है। अभी अनिश्चितकालीन है। जब तक जो है इसमें सुधार नहीं होगा तब तक इसमें कुछ। अगर सरकार वापस नहीं लेती है कानून तो फिर आगे और क्या क्या करेंगे आप लोग? कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया है उसमें जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि अगर कानून को वापस नहीं लिया जाता तो ड्राइवर लोग चुनाव में सबक सिखाएगा। सही बात है? चुनाव तो सेकेंडरी चीज है, चुनाव का तो भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो है। हम जो है कानून गलत है उसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति से इसमें कहीं किसी से मतलब नहीं है। राजनीति पे हम सब हड़ताल नहीं कर, हम सब अपना उचित मांग के लिए हड़ताल। लेकिन पब्लिक पीड़ित है, इस बात को मान रहे हैं? पब्लिक पीड़ित तो होना ही है। अभी आप लोग हड़ताल कर दिए हैं, लोग पैदल जाने को मजबूर है, बहुत आदमी को परेशानी का झेलना पड़ रहा है। देखिए हम इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम सब परिचालन ठीक ढंग से कर रहे थे, अपने जो नियम कानून था उस हिसाब से चलाते, सीट बेल्ट जो है अपना ट्रैफिक नियम के हिसाब से चला रहे थे। अब कोई आके घुस गया तो गलती अब किसका है? तो वहाँ तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं कर सकते हैं, और जांच सही भी होगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो पुलिस के लोग हैं उसको एक कमाई का जरिया भी बन जाएगा? बहुत ज़्यादा। अभी गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद 6-6 महीना 8-8 महीना जो है सिर्फ कागज कोर्ट तक पहुंचाने में लग रही है। कल ड्राइवर नहीं पहुंच पाया, क्या करेगा? 10 साल रह पाएगा ड्राइवर? 10 लाख दे पाएगा? जिसको खाने का आफत है, खाना नहीं खा पा रहा, कहाँ से देगा? अच्छा, जो भी लोड पड़ेगा बस ओनर पे पड़ेगा प्लस ट्रक ओनर पे ही पड़ेगा। दोनों से जुड़ा हुआ है, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट दोनों के से जुड़ा हुआ है। एक को नुकसान होगा तो दोनों को नुकसान सहना पड़ेगा। ऐसे में तो ड्राइवर को रखना भी मुश्किल हो जाएगा, कोई रहना नहीं चाहेगा। कोई भी मालिक अपने से गाड़ी चलाए, कितना गाड़ी आप चलाइएगा?
संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। यह कानून एकदम बिल्कुल गलत है। बिना सोचे विचारे ये कानून लागू की गई है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कि कानून बनाने से पहले जो वस्तु स्थिति है उसका आकलन होना चाहिए। आकलन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। ट्रैफिक नियम टाइट कर दीजिए। ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो 10 के बदले 20,000 जुर्माना लीजिए। नशा पी के गाड़ी चला रहा है तो 50,000 जुर्माना लिए, 6 महीना जेल में रखिए। ये अलग कानून है, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। लग गया, कौन गारंटी है किसका दोषी है? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपके बगल में आके घुस गया, क्या कर सकते हैं आप? कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते। इसमें दोनों को गलती रहती है या और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ठीक है, आप लोग ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, ये जो बाइक चलाता है सब पर ये लागू है कानून? टोटल हर आदमी पे यह कानून लागू है, सब पर लागू सब पे है। लागू। तो जो ट्रेन चलाता है वो भी तो ड्राइवर ही है। ड्राइवर, लेकिन वो पटरी पे चलता है ना, वो ड्राइवर नहीं है ना। वो एक लोग को पायलट है जो कि ट्रेन पे, जो पटरी पे गाड़ी चल रही उस है। पर भी तो आदमी मरता ही है ना आखिर। मरना वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो ट्रांसपोर्ट दिया जो 4 चक्का पे और मशीन से चल रहा है, क्या खराब हो गया, क्या गारंटी? उस पर लागू होना चाहिए कि नहीं? उसमें तो अगर यहाँ लागू है तो जान तो जान है, वहाँ भी जा सकती है। नहीं, उस पर लागू नहीं होगी, उसका कोई उपाय नहीं है। तो लागू होना, अगर समानता की बात करें तो वहाँ भी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समानता सबका अपना अपना सिस्टम। समानता ट्रेन में समानता नहीं कर सकते, वो 10 बस लेके चलती है। तो यानी कि 10 ट्रक लेके चलती है। अगर ट्रेन का ड्राइवर 10 आदमी को मार भी दिया तो कोई बात दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस उठाइए आराम से। और इसके लिए भी हम सब में भी है कि अगर किसी के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी क्लेम लेती है। क्लेम मिलता है, जो नियम है वो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा है। इसमें जो है कुछ संशोधन करके इसको जो है फाइन को बढ़ा दिया जाए, ट्रैफिक नियम को टाइट किया जाए। नहीं करने के लिए हम लोग अपना चालक को बोल दिए हैं, जितना गाड़ी चल रहा है उसको समझा बुझा के रोड के साइड में खड़ा कर दीजिए। आप बढ़िया से आंदोलन कीजिए, कहीं कोई ऐसा परेशानी नहीं हो और एम्बुलेंस को या पेशेंट को। लेकिन ड्राइवर लोग तो काफी गुस्सा में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा में है ये कानून आने के बाद, बहुत ज़्यादा गुस्सा में। आप बताइए ना, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप पत्रकार हैं, आपके लिए भी ये लागू है। आपसे भी घटना हो जाएगा तो आपको भी 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। जुर्माना देने के बाद भी सजा लगेगा, और उसके बाद भी सजा लगेगा। आप जब उसको बचाने जाइएगा तो मार के तो हनुमान कर देगा आपको। तो ये लगता है कि एक तानाशाही वाला कानून, एकदम पूरा तानाशाही है। अमित शाह का ये है पूरा तानाशाही। इसका छानबीन करना चाहिए, संगठन से बात करना चाहिए, उसके बाद लाया जाता तो एक बात। कोई भी चीज लागू यानी कि होने आप से लोगों के संगठन से इस पर कोई मशवरा नहीं किया गया? कोई मशवरा नहीं, कभी एक नहीं, मिनट, किसी से नहीं किया। कोई भी कानून को लागू करने से आम सभा में, विधानसभा में पहले उसका जो है ना, हाँ, बोलिए, पहले उसका निर्णय लिया जाता है कि ऐसा कानून लागू करे या नहीं करे। 10 मिल के पहले कानून लागू करने से आम सभा लगा के वो सब अपना विधानसभा में कम से कम कानून लागू करेंगे। किसी से पता करेंगे, 10 से संपर्क लेंगे तभी ना करेंगे। क्या सब किया ना जाए? कोई चीज किया हुआ ही कानून लागू कर दिया। कानून लागू कर दिया तो उससे तो मर रहा ड्राइवर सब, 2 दिन से गाड़ी नहीं चला रहा, और परिवार वाला आदमी कैसे कमा के खाएगा? और अगर दुर्घटना हो जाए तो कहाँ से 7 लाख रुपया ड्राइवर आदमी देगा, ये बताइए। और देने के बावजूद भी अगर जाएगा, जमीन बेच के, घर द्वार बेच के दे देगा, तब पर भी 10 साल सजा काट सकता है। आम ड्राइवर कैसे करेगा ये बताइए? ये जो आप बता रहे हैं, हाँ। इस सब का पूरा जांच कर लिए हैं? कानून यही है कि कुछ और भी है? कुछ यही नहीं है, यही हम लोग का पेपर में पढ़ा है कि मतलब कोई भी ड्राइवर से जो है ना एक्सीडेंट हो जाएगा तो 7 लाख रुपया जुर्माना लगेगा, 10 साल का सजा काटना पड़ेगा। यही पड़े। इसीलिए हम लोग जो है ना ड्राइवरी छोड़ के रोड पर धरना पे बैठे। और बढ़िया से पता किए कि नहीं किए? अब क्या करेंगे, जो पेपर में है वही ना होगा। पता तो हम लोग चलिए आप जो भी आदमी पढ़ रहा है बता रहा है। क्या कह रहे थे आप? हम लोग कह रहे थे, हम लोग अपना शांतिपूर्वक से हड़ताल में हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। हम लोग अपना टोटो, टेम्पू, बस जितना चालक है सब एक होके पूरा पूर्णिया जिला को बंद कर रहे हैं। ये पूरे भारत में चल रहा है। आप लोग बता रहे थे कि 45 करोड़ 45 करोड़ चालक पूरे भारत में है। 45 करोड़ चालक है पूरे भारत में, जो 45 करोड़ चालक देश का लगभग आधी आबादी ड्राइवरे है। एकदम पूरा ड्राइवर है। आप जो व्यवसाय हम लोग कर रहे हैं, कोई ट्रक से जो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचा रहे हैं। अरे सुनिए, देश की जितनी आबादी है उसमें आधा तो महिला की आबादी है ना? और आधी आबादी मान लीजिए रहा है पुरुष का, तो उसमें आप बता रहे हैं कि 45 करोड़ ड्राइवरे हैं, तो सबका सब ड्राइवरे हो गया। कैसे न ड्राइवर है? ये कानून आप पे लागू नहीं है। कानून आप पे लागू नहीं है।
कानून 4 चक्का पर लागू नहीं है। आखिर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 4 चक्का चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये सब हम लोग बस चलाते हैं। यानी कि आप मोटरसाइकिल साइकिल ड्राइवर सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सब चालक है, सबके लिए ना है कानून है। ये कानून सबके लिए लागू हो रहा है ना। तो लेकिन जो साइकिल चलाता है उसको लाइसेंस लेने की जरूरत तो नहीं है। उनको आज बहुत सारा स्कूटी आया है जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सब पे लागू हो गया है, स्कूटी हो या कुछ भी हो या बैटरी वैरायटी गाड़ी हो, सब पे लागू हो गया लाइसेंस लागू हो गया। तो इसलिए आप मानते हैं कि ये लगभग जो 45 करोड़ के लोग हैं सारे के सारे लोग इसके जद में आएंगे एकदम। अभी डीएम साहब का गाड़ी स्टैंड किया था दरभंगा NH में, 3 आदमी मारा गया था, वो भी ना आएंगे। ये सब भी बात है। तो इस तरह से अगर सबका सब लोग विरोध करेगा तब तो मोदी साहब कहाँ जाएंगे चुनाव में? मोदी साहब को चुनाव में ये इतना ड्राइवर के बीच में ये कानून काला कानून लाए हैं, तो ये किसान का मामला नहीं है, ये ड्राइवर का मामला है। ये तो टेरर दिखा रहा है, इसका फिल्म तो आगे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जब बनाएगा तो बहुत बड़ा फिल्म होगा, बहुत बड़ा फिल्म हो जाएगा, बहुत बड़ा फिल्म बनेगा इसका। लगता है कि उनको वापस लेना ही पड़ेगा, एकदम वापस लेना होगा। सरकार ने जो काला कानून बनाया है हम लोगों के खिलाफ, 10 साल का सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना, हमने तो लाइफ में कभी 7 लाख रुपया देखा नहीं है कमा के। अगर हमसे कोई दुर्घटना रोड पे हो जाती है और अगर वो सरकार कहता है कि घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है, अगर हम हॉस्पिटल के लिए अगर उसको उठाने जाते हैं तो पब्लिक का मूवमेंट हमको मार देता है। हम अपना प्राण बचाने के लिए हमको मजबूरन भागना पड़ता है और उसके बाद फिर हम सरेंडर भी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर भाग जाता है छोड़ के, सिर्फ अपना जान बचाने के लिए हमको भागना पड़ता है वहाँ से। अगर वहाँ से भाग जाते हैं तो 10 साल का सजा सरकार मारती है, अगर हम उसको इलाज कराने जाते हैं तो पब्लिक मारती है। क्या यह निर्णय सरकार के लिए अच्छा है? लेकिन 80% ड्राइवर जो है जी, वो दारू पी के जो गाड़ी चलाता है, सो ठीक है, जो दारू पी करके चलाता है कानून उनके ऊपर बनाइए। कोई नशे में पाया जाता है, सरकार उनके लिए कानून क्यों नहीं लगाता है? तो वो कैसे पता चलेगा जब आप भाग जाएंगे? आपके पास सारी मशीन है, आप चले जाइए कहीं भी, आप केरला में चले जाइए, हर एक चौराहे पे मशीन होती है जो मुंह में पाइप लगाते हैं। ये बताइए, कोई वो चेक करना कानून का काम है। कोई किसी का जान मार करके भाग जाएगा, बाद में आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि दारू पी के चढ़ाया या जान के चढ़ाया, कैसे चढ़ाया? नहीं तो वो इस चीज का आप कानून व्यवस्था कीजिए ना। क्या व्यवस्था? टाइट कीजिए उसको। आप बताइए इसमें क्या सलाह है आपका? कैसे? हमारा ये सलाह है कि आप मशीन से हर एक व्यक्ति को चेक किया जाए रोड पे। संभव है ये? बिल्कुल संभव है। आप कानून टाइट कीजिएगा वो संभव है, और ये संभव है हम लोगों का। क्या सब ड्राइवर गलती करते हैं? ड्राइवर कोई एक गलती करता है तो एक ही ना भोगेगा? नहीं, सजा तो अब सबको, क्योंकि दुर्घटना हमसे नहीं, हम बात तो सही चल रहे हैं। दुर्घटना तो जो करेगा 100 में से कोई एक करेगा, तो एक ही ना भोगेगा। हाँ, लेकिन जब दारू का बोलते हैं कि चाल हाँ, चेक उनके ऊपर करेगा, लगाइए। जो नशे की हालात में कोई गाड़ी चलाता है उसको उम्र कैद दीजिए, फांसी का सजा दीजिए, ताकि ड्राइवर गलती काम नहीं करे। लेकिन उसके बाद में सब पूरा पब्लिक परेशान है, पूरा पब्लिक जी, पूरा ड्राइवर को यह डर सता रहा है। बताइए आप लोग का क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है काला कानून वापस लें। जो पहले कानून तो पहले से भी है, आज 76 साल हो गए इस कानून को, आप कानून बनाए जा रहे हैं। 10 लाख रुपया हमने कभी देखा नहीं है, सजा भी होगी, और पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चे तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो 10 लाख रुपया अगर आप नहीं देखे हैं, सरकार का ये मानना है, सरकार ने कभी हमारे ड्यूटी के ऊपर ध्यान दिया? सरकार का 24 घंटा ना सैलरी पे ध्यान दिया। हमको 500 रुपए मिलता है कि 200 रुपए मिलता है, इसका निर्णय कभी नहीं देखिए, किया। सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया जी कि उनके मन में है कि कोई भी ड्राइवर जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाएगा, कानून से डरेगा, और एक्सीडेंट जब नहीं होगा तो फिर कानून में खतरे में पड़ेगा भी नहीं। हम सबको डर है ना, दुर्घटना तो किसी के साथ हो सकता है, दुर्घटना बोल के तो नहीं आता है। तो सब कोई मोटरसाइकिल चला रहा है 120 के स्पीड में, हम चल रहे हैं 40 की स्पीड में, आके वो ठोक देता है गाड़ी को, गलती हम लोगों का निकल जाता है। क्या उसमें हम क्या करेंगे? हाँ, पीछे से आप ठोकते हैं, गलती हमारी निकालते हैं, उसका क्या निर्णय है? उस पर कभी सरकार ने सोचा? तो इसके बारे में आप लोग चाहते हैं कि इसमें मत नहीं हो जाए? हमको ये काला कानून वापस लो। ड्राइवर एक तो काला कानून वापस लो। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना, यही ना है? 1 मिनट, ड्राइवर देगा कहाँ से? पहली बात, गलती तो किया अभी, हम जा रहे हैं सीधे, वो डगमगा के आया, ढुक गया,
उस समय अगर उठाने के लिए हम जाते हैं पब्लिक को, चल भैया इसको हॉस्पिटल दे आते हैं, तो क्या किया पब्लिक, वो बोला अरे ड्राइवर आगे मारा पड़ाक पड़ाक, एक ने मारा वहाँ 100 हाथ लगता है, वह उस समय 100 हाथ खा के क्या ड्राइवर जिंदा रह सकता है? हमारे पीछे तो ये बताइए, ये जो कानून बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने कानून बनाया उनको वस्तु स्थिति से कोई जानकारी ही नहीं है। उस परिस्थिति को देखेंगे तब तो। आप बैठे हुए हैं कमरे के अंदर में, आपके पास सीसीटीवी लगी हुई है, आपने देख लिया यह चीज, क्या है ड्राइवर वो साला दारू। अच्छा, ये कानून जो बनाया तो ड्राइवर संगठन के लोगों से भी सलाह मशवरा गया होगा? कहाँ किया? कुछ नहीं। कौन सा संगठन नहीं? कहाँ किससे पूछा गया? संसद में। आप पहली बात इस बात को जान लीजिए कि हम सही चल रहे हैं, सामने वाला गलती कर गया। यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है। गलती किसी से होनी है या नहीं? ट्रेन चल रही है पटरी पर, वो भी आगे उतर जाती है। अच्छा, ये बताइए ठीक है, ये बस वालों के लिए ये कानून बना दिया गया? बस वाले ने आम ड्राइवर, ठीक है, जो भी ड्राइवर है इसके लिए बना दिया गया है। क्या इसके दायरे में ट्रेन का भी ड्राइवर है? इस कानून के दायरे में ट्रेन का भी ड्राइवर है? वो तो सरकार का काम है, वो अपना पटरी बिछा दिया। वहाँ भी तो बहुत कटता है। 1 मिनट सुनिए, उनके लिए कोई कानून वहाँ वो अपना पटरी बिछा दिया है। हमारे पहुँचने से पहले आधा घंटा पहले उतर गया। ट्रेन में अगर 4 आदमी 5 आदमी कट जाता तो ट्रेन रुकती तक नहीं है? नहीं रुकती, चल जाती। उसके ड्राइवर पे कुछ होता है क्या? ये कानून उसके विभाग के ड्राइवर के लिए नहीं है? नहीं, ये कानून कैसे है उस विभाग के ड्राइवर? यानी कि जनरल पब्लिक को परेशान किया जाता है। ये पब्लिक आम जनता के लिए है। आम जनता के लिए कानून यह भी बनना चाहिए था। अच्छा, क्या जो हमसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हम भाग रहे हैं, हमको पकड़ के 10 पब्लिक जो हम उठाने गए, और वह जो 10 पब्लिक मिलकर मारने लगा वहाँ, हम मर गए वहाँ, उसके लिए क्या कानून है? उसके लिए तो कानून है। उसके लिए कि अगर कोई मारता है तो उस पर उस तरह का कार्रवाई होगा। हम इनको पहचानते हैं। आपका अगर बच्चा का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर तभी जानते हैं, सारा आदमी पब्लिक मोमेंट बना के जो आगे पूछेगा क्या है ड्राइवर पराग थप्पड़ मार देता है, भैया उधर से वो एक हाथ मारता है, उधर से वो घुसा मारता है, उसको कौन देखने जाता है? बताइए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।